पहला शमूएल 9 अध्याय, उसमें शाऊल की उसके डैडी की गद्दियाँ खो जाती है। तो शाऊल का डैडी उसको बोलता है कि जाके क्या कर, एक दास को ले जा, जाके गद्दियाँ ढूंढ के लेकर आ। हालेलुया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप चर्च में जैसे आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी खोई हुई होती है जब हम प्रभु के पास आते हैं। हो सकता है कि हमारी पवित्रता खो गई हो, हम पाप में फंसे हुए हो, लोग हमें देखते हैं किस नजर से, ये तो पापी है, इसने बहुत पाप किए, या फिर ये नशेड़ी है, लोग हमको इस नजर से देखते हैं। पर प्रभु बोलते हैं कि बेटा मुझे पता है, परमेश्वर को मालूम है कि तेरी गद्दियां खो गई है, तेरे जीवन में गड़बड़ी हो गई है, तेरे जीवन में पाप आ गया, तेरे जीवन में निराशगी आ गई है, तेरा जीवन अशुद्धता के साथ भर गया, तेरे जीवन में कर्ज आ गया, मुझे पता है। परमेश्वर एक प्लान बनाता है कि आपको अपने पास बुलाए। हालेलुया। परमेश्वर एक योजना बनाता है कि परमेश्वर आपको अपने पास बुलाए, उसकी एक योजना रहती है। मैं पिछली बार बता रहा था, गद्दियां खोने का तो एक कारण था, और गद्दियां उसकी मिल गई, आज बताऊंगा मैं। जब आप परमेश्वर की योजना को समझते हैं, चाहे दुखी होकर, अगर आप दुखी हो गए तो घर पे रह जाते हैं, कोई भी कारण हो गया, मैं घर पे रह गया, चर्च नहीं। जब आप समझ गए, मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करते थे, किराया नहीं होता था हमारे पास, हम लिफ्ट लेके चर्च में जाया करते थे। चर्च में जाना जरूरी था, वहां से पास्टर को बोलते हैं, पास्टर जी हमारे पास किराया नहीं है, तो हमें किराया देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। आप अपने आप से यहाँ पे नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल कहती है उसने मुझे चुन लिया है, जगत में से चुना है। आप उसका मकसद समझे, आपको क्यों चुना गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे 9 अध्याय, पहला शमूएल 9 अध्याय, उसका 6 से 8 तक। जल्दी से जिसको मिल गया पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, हाँ, सुन, इस नगर में हाँ, परवेश का एक जन है। परमेश्वर का, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। हाँ जी, जिसका बड़ा आदर मान होता है। जिसका बड़ा आदर मान होता है, क्योंकि परमेश्वर के जो दास है, बाइबल कहती है वो कितने गुना आदर के योग्य है। अगर जो समझने वाले हैं, जो समझते इस चीज को, जो समझते इस बात को कि परमेश्वर के जो दास होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, छोटे नहीं होते, वो नॉर्मल इंसान ही है। कई बार होता है कि आप लोग समझ लेते हैं कि शायद ये मेरी ऐसी तो है, शायद मेरी जितना पढ़ा होगा, ये मेरी जितनी उसको बुद्धि होगी। पर कई लोग समझते हैं कि ये बुद्धि जो है ये अलग है। आप कैसे सॉल्व करते हैं बहुत सारी बातों को। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास वो है जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किया गया है, जिसके ऊपर तेल उंडेल के परमेश्वर के दासों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको खड़ा किया गया है। प्रभु का दास नॉर्मली नहीं है, बोलो बोलो, परमेश्वर का दास नॉर्मली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो चुना है परमेश्वर के द्वारा। आप शायद उसको अपने जैसा समझ सकते हो, ये आपकी आंख है। जिसका बड़ा आदर मान होता है, क्योंकि परमेश्वर, आपको पता नहीं है, अगर आप बाइबल अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर खुद अपने दासों के वचनों को गिरने नहीं देता। बाइबल कहती है, जिन्होंने पढ़ा हाथ खड़ा करेंगे, जिन्होंने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर अपने दास के वचनों को धरती पे नहीं गिरने देता। जिन्होंने पढ़ा हाथ खड़ा करें। हालेलुया, नहीं गिरने देता। क्यों? वो उसका दास है। बोले यीशु मसीह की जय। जब इसने देखा, शाऊल ने, कि गद्दियां खो गई, हम क्या करेंगे, भटक भुटक के वो आए। बाइबल कहती है उसने देखा, किसी ने पूछा, किसी ने बताया उनको कि यहाँ पे एक दर्शी है, एक परमेश्वर का नबी है, एक परमेश्वर का दास है, हमको उसके पास जाना चाहिए, वो हमें सही मार्ग बताएगा, हमें किधर को जाना चाहिए, किधर को नहीं जाना चाहिए। तो वो जब वहां पे आए
बाइबल कहती है, किसी ने बताया कि यहाँ पे एक दर्जी है जिसका बहुत आदर मान होता है, जो आदर के योग्य है। हाँ जी, आगे। और जो कुछ वह कहता है हाँ। वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। हाँ, वो जो परमेश्वर का नबी है, वो जो दास है, जब वो कुछ बोल देता है तो वो पूरा होता है। हाँ। अब हम किधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। हाँ। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? अब बारी है परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर का जो सेवक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। हम जा तो रहे हैं भाई परमेश्वर के सेवक के पास, पर क्या लेके जा रहे हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आना या परमेश्वर के नबी के पास आना खाली हाथ नहीं है। पढ़ा, ये मैं बोल रहा हूँ तरफ से। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। जब तुम परमेश्वर के नबी के पास जाओ, याकूब गया एसाव से मिलने। एसाव भी नबी था और याकूब भी नबी था, दोनों भाई भाई थे। मेरा भाई यहाँ पे जब भी आता है, जब मैं मेरे भाई के पास जाता हूँ, हम एक दूसरे को भेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं ये कौन है, वो समझता है कि ये कौन है। आपको मालूम है वो मेरा भाई है, मेरे से छोटा है। जब वो वहां पे वैसे ही आ गया, कोई काम भी आ गया, वो अपने काम भी आया, तो भी चाहे मेरे पास कितना सरता है, मैं उसको खाली लौटाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम ब्लेस्ड लोग हैं।